अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। बोधन के टीआरएस पार्टी के एमएलए जनाब मोहम्मद शकील आमिर ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से मुसलमानों के लिए इन्होंने ये अपील की है कि ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ने की इजाजत दी जाए तो मुसलमान सोशल डिस्टेंस और कोविड गाइडलाइंस के साथ मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि ईद उल फितर की नमाज मुसलमान मस्जिद में अदा करेंगे तो 30 रोजे रहने के बाद जब ये नमाज अदा करते हैं तो ये खुशी कुछ और ही होती है। अगर ऑर्डर दे दे केसीआर साहब तो इनके लिए भी दुआ की जाएगी कि ये पहले से ही सेकुलर चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं और इनसे बोधन के एमएलए जनाब मोहम्मद शकील आमिर ने मुसलमानों के तरफ से एक पुरजोर अपील की है कि ईद उल फितर की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में सोशल डिस्टेंस के साथ और कोविड गाइडलाइंस फॉलो करते हुए नमाज अदा करेंगे। ये कहते हुए केसीआर साहब से अपील की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर, मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से अदबन गुजारिश करता हूं, आप एक अक़लियती दोस्त है, आप एक सेक्युलर कायद है। हाई कोर्ट के जो भी रेस्ट्रिक्शंस होंगे कि जो ईद की नमाज नहीं अदा करना चाहिए, इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन बेबुनियाद है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि 6 बजे से 10 बजे का वक्त जो है वो रिलैक्सेशन का टाइम है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया रिलैक्सेशन है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि मेहरबानी करके तेलंगाना रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद की नमाज का परमिशन दिया जाए, चाहे वो 30 लोगों के साथ रहने दीजिए, चाहे 40 के साथ रहने दीजिए। मस्जिद और ईदगाह जितनी उसकी स्पेस है उसके मुताबिक लोगों को हर लोकल पुलिस स्टेशन में अगर आप डायरेक्शंस दे दिए तो उस हिसाब से परमिशन दिया जाएगा। जरूर तेलंगाना के मुसलमान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन लोग हैं, 100% सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नमाजों का एहतमाम करेंगे और जल्द से जल्द नमाजें खत्म करेंगे। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, मैं आपसे अपील करता हूं, मेहरबानी करके एक स्पेशल जियो निकाल के ये ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए रियासत तेलंगाना में, पूरी रियासत में हर जगह इसकी इजाजत दी जाए, क्योंकि 6 से 10 बजे का नॉर्मल जो है रिलैक्सेशन टाइम है। आप मेहरबानी करके इस पे गौर फिक्र करिए। मैं होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से भी दरख्वास्त करता हूं और तमाम आवाम से भी दरख्वास्त करता हूं कि अगर इंशाल्लाह परमिशन अगर मिल गया तो मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नमाजों का एहतमाम किया जाए। मैं सीएम साहब से दोबारा एक और बार गुजारिश करता हूं, उन तक ये मैसेज भी मैं पहुंचा चुका हूं। मेहरबानी करके आप इसके बारे में फैसला लीजिए, क्योंकि ईद की नमाज मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। 30 रोजे लोग रहते, 30 रोजे रहे बाद एक जो दिली तसल्ली होती है ईद की नमाज की, वो अलग बात होती है। मेहरबानी करके ये जो हक है इसको मत छीनिए और आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ईद की नमाज के लिए आप इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।